लोगों को ना पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। लेकिन जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, फिर इनको और चूड़ी टाइट होगी इनकी। तो अगर ऐसा कह रहा है कोई, तो इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदू लॉ आ जाएगा या मुस्लिम लॉ आ जाएगा। भाई यूनिफॉर्म आएगा, सबके लिए आएगा। हो सकता है आप ही को दिक्कत होने लगे। 44 जो आर्टिकल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। और इस पे मतलब बहुत डिबेटेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर टू द सिटीजन a यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इन्होंने ये बातें तो कह दी कि भैया पूरी कंट्री में, पूरी टेरिटरी में आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन क्या इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है? आप डायरेक्ट ओरिजिनल खोल के देखो, क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल डायरेक्ट कोड, द स्टेट शेल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब मैंने इसलिए आपको ये दिखा दिया डायरेक्ट कि आप ये ना सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ कि भाई कुछ काट दिया होगा इसमें, अपनी स्लाइड में डाल दिया। ओरिजिनल डायरेक्ट है, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्टेट शेल endeavor कोशिश करेगा टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। लेकिन ये बात इन्होंने लिख दी क्योंकि हर किसी की, अब इसको समझना है, क्योंकि एक इच्छा तो होती है ना कि एक कानून देश हो तो एक तरह के कानून से सब लोग चलें, ताकि ताकि जो है मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। जैसे स्कूल में होता है ना कि एक सभी लोग एक ड्रेस पहन रहे हैं, एक रूल से चल रहे हैं ना। तो लेकिन आप देखें कि आप सोचिए कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, एंड डाइवर्सी जो डाइवर्सिटी है इसकी ब्यूटी है। अगर ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी रिगार्डिंग। सो ये जो डाइवर्सिटी है इसमें इसकी ब्यूटी है, और इस वजह से अगर आप ये कहते हैं कि सब लोग एक ही कानून बना दिया जाए, तो बताओ कौन से कानून बनाओगे। और पर्सनल लॉज की बात की जाए, जो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओगे तो कौन से कानून लेकर आओगे? और इससे क्या कुछ फंडामेंटल राइट का लोगों के वायलेशन नहीं होगा? मान लीजिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी है, ठीक है, इसको लेकर आ गए, तो क्या आप मतलब जैसे किसी का रिलीजन उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, भाई आप उसी सेगमेंट पे तो काम कर सकते हो जिस सेगमेंट में न्यूट्रल है रिलीजन। अगर आप ये सोचते हो कि कोई क्या नाम है आपके हिसाब से शादियां करने लग जाए, ठीक है ना, और अपने वो रिचुअल्स छोड़ दे, तो वो तो ऐसा नहीं करेगा। अपने आपके हिसाब से भी हो सकता है कहो कि मैरिज रजिस्टर कराना ज़रूरी है, तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं, क्या नाम है, आपको इसी हिसाब से शादी करनी है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप और आपने जो है सुना भी होगा, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया भी इन लोगों को, तो हिस्ट्री में आप लोग भी पढ़ेंगे कि गांधी जी ने वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट जो उन्होंने बोला था ना कंपलसरी होगा, और क्रिश्चियन तरीके से जो मैरिज होगा अफ्रीका के अंदर, क्रिश्चियन तरीके से जो मैरिज होगा वही वैलिड होगा, बाकी सारे मैरिज इनवैलिड कहे जाएंगे, ठीक है, और सारे बच्चे इलिजिटिमेट कहे जाएंगे एक तरह से। तो ये जो बात कही थी वहाँ पे, उसके विरोध में गांधी जी ने मतलब वो बोला था कि रजिस्टर नहीं कराएंगे, और उसके बाद में मतलब ये एकदम इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रदर्शन किया था। और उसके अलावा एक सर्टिफिकेट रखने के लिए कंपलसरी कहा था कि जो इंडियंस हैं वो सर्टिफिकेट रखेंगे, तो उसके लिए भी मतलब बड़ा विरोध किया था। तो गांधी जी जैसे लोग सड़कों पर उतर आते थे अगर कोई गलत कानून बनाया जाता था तो, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कितने, मतलब आप सोचिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस कंट्री में लाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग सेक्ट को मानने वाले, अलग विचारधारा के लोग हैं। अगर आप सबको एक ही उससे बांधना चाहोगे तो किसी न किसी के रिलीजन का वायलेशन हो रहा होगा, किसी ना किसी की मतलब जो है रिलीजन या पर्सनल राइट का या आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा होगा कि नहीं। और अगर आपका आर्टिकल 25 जो है, जो कि फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, मान लो किसी का फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन हो रहा है, तो फिर आप ये डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो आ जाए उससे आपके ही कुछ वायलेशन होने लग जाए, है ना, क्योंकि कितना बढ़िया लॉ बना लेंगे कि जिससे सारे लोग सेटिस्फाई हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सेटिस्फाई हो जाए, जबकि हर किसी के रिलीजियस बिलीफ्स, हर किसी की जो सेंटिमेंट्स है वो अलग अलग है ना। अब अगर आप कुछ ऐसा करो जिससे सिर शिर्क हो रहा हो, तो मुसलमान कभी नहीं मानेगा। कुछ आप ऐसा करो कि जिससे मतलब हिंदू एसेंशियल्स रिचुअल्स उनको मना किया जाए करने के लिए, तो हिंदू कभी नहीं मानेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो सबको अधिकार है, तो सबको अधिकार आप दोगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के में एक अधिकार बहुत सारे लोगों का हनन हो सकता है। और यही इसीलिए तो खुश होते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अधिकार हो सकता है हम छीन ले जाएं, सब जगह एक ही टाइप के क्या नाम है लॉज लगा दें, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ जो है बेसिकली मतलब बेसिकली ज़्यादातर जो है लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हिंदू लॉ आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी चीज़ें डाल दी गई हैं लोगों के, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा किसी को।